सर आप अपना परिचय दीजिए, हमारे जितने भी श्रोता लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक लोग। नौला बीरपुर ब्लॉक में जी। मैं लोहिया नगर में भाड़े पर रहता हूँ। मेरे मकान मालकिन का नाम चंदशिला जी है। जी। वो भी मॉर्निंग वॉकर के हैं, लेकिन बाहर रहने के कारण आज उपस्थित नहीं जी। हुए। हम 2003 से ही मॉर्निंग वॉक करते हैं। पहले अकेले घूमते थे, जी। धीरे धीरे सभी आदमी से, डॉक्टर साहब, मुरारी मोहन, अशोक बाबू, अफसर कॉलोनी में सब धीरे धीरे जान पहचान हुआ। उसके बाद ओवर ब्रिज की तरफ बढ़े तो हमारे चाचा हैं नली रंजन सर जी। स्टेशन पर बहुत दिन से घूमते थे, वो भी इधर आए। उस दिन से कारवां बढ़ता गया मॉर्निंग वॉकर का। पहले कम, उसके बाद ज़्यादा संख्या में हम लोग हुए। इससे बहुत फ़ायदा है, दिन भर मन पवित्र, काम करने में मन लगता है और समय पर नींद टूट जाती है। आदत सी हो गई है। चलिए, अच्छा लगा सर। अब इनसे बात करते हैं, अगले मेंबर से। सर अपना परिचय। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार उर्फ सोनू जी हैं जी। मैं विगत 5-6 साल से मॉर्निंग वॉकर संघ के साथ नियमित रूप से टहलता हूं, और टहलने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तन के साथ साथ यहाँ पे मन भी जो है वो तंदुरुस्त रहता है। और दूसरी खासियत ये है कि इस मॉर्निंग वॉकर संघ में हम लोग एक दूसरे का सुख दुख भी बांटने का काम करते हैं। सभी लोग समय आने पर एक दूसरे के लिए शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सारी संतुष्टियां एक साथ। संतुष्टि जो है इस मॉर्निंग वॉकर संघ में है। जी। वक्त पड़ने पर हमेशा लोग एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। जिनको भी कोई कष्ट हुआ वहाँ लोग खड़े रहते हैं। स्टूडेंट लोग जो सुन रहे हैं आज आप लोगों के इंटरव्यू को, हम जो आए हुए हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा सर? उनके लिए भी यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वो लोग भी हम लोग के मॉर्निंग वॉकर संघ से जुड़ें। काफ़ी अच्छे लोग इसमें हैं, काफ़ी अच्छी बात बताई जाती है। कुछ डॉक्टर्स लोग हैं जो काफ़ी अच्छे ज्ञान की बातें वो करते हैं, वो सुनेंगे तो इससे उनको भी फायदा होगा। धन्यवाद। अब हम इस समूह के अगले मेंबर से मिलने जा रहे हैं। एकदम युवा हैं, वैसे कम उम्र में ही मेरे सिर के भी बाल उड़ चुके हैं और इनके भी सिर के बाल उड़ रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये कब से मॉर्निंग वॉकर समूह के साथ हैं और उस समूह में जुड़ने के बाद क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। हम सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। मेरा नाम अमृतेश कुमार है जी। मैं इस ग्रुप के सबसे युवा मेंबर हूँ और मेरे सब गार्जियन है, गार्जियंस मानते हैं जी। अब है ही। हम लोग पहले फौज में देश सेवा करना चाहते थे, मेरा तो 2-3-4 साल प्रैक्टिस किए, उसमें नहीं हुआ तो आज हम फरमान लाइन में हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और बेगूसराय में रह करके हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हम भागलपुर में नहीं है। मेरा प्रॉपर भागलपुर के निवासी हैं। मैंने प्रॉपर घर आपका भागलपुर है और यहाँ पर आप रह करके अपना परिवार के साथ एक तरह से कहा जाए जीवन यापन कर रहे हैं। जी। और मोदी जी का भी नारा है कि फिट इंडिया हिट इंडिया। जी। तो उसके लिए युवाओं को प्रेरणा मिलता है कि स्वस्थ रहें, फिजिकल और मेंटल दोनों। सर जो युवा लोग अभी सेना के लिए या पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या उनके लिए मॉर्निंग वॉक जरूरी है, और जरूरी है तो कितना जरूरी है सर? इससे फिजिकल और मेंटल दोनों, इसमें कोई अलार्म नहीं, जब अपने आप नींद टूट जाता है 4:30 बजते फ्रेश होकर के हम लोग 5 बजे तक ओवर ब्रिज पे आ जाते हैं और सब एक दूसरे के पार्टिसिपेट होती है। और विशेष रूप से मेरे डॉक्टर नल्ली बाबू जो है सर, वो मेरे गार्जियन से हम आज जो भी हैं ना, डॉक्टर साहब हमको बहुत अधिक लाइक कर किए हैं और आज बेगूसराय में है तो जी सबसे बड़ा श्रेय हम डॉक्टर नल्ली सर को देते हैं आज हम बेगूसराय में। अच्छा लगा सर। अब हम अगले मेंबर से मिलते हैं। अब सर से जानते हैं कि सर का परिचय और कितने दिन से इस समूह के साथ जुड़कर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ जी। घर दुलारपुर हुआ। हम LIC काम करते हैं जी। 2 साल से इस साथ में हैं, घूम रहे हैं।
इस 2 साल से इस संस्थान मैंने समूह के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या फायदा सर देख रहे हैं अपने आप को? ताजगी रहता है। क्योंकि दुलारपुर तो दिरा क्षेत्र है, वहाँ पे बालू पर 2 किलोमीटर दौड़ते तो फिट हो जाते। यहाँ फिर इन लोगों के साथ जुड़ करके मॉर्निंग वॉक के क्या बहुत अच्छा फायदे हैं? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से अधिक फायदे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। जी। और एक सर्किल मिला जी, सबसे बड़ी बात बस। सर्किल। जी सर। ये सर, आइए हम अगले मेंबर से मिलते हैं। और हमारे बीच बेगूसराय शिक्षा जगत के एक पहचान जिसको कहा जाए, विवेकानंद शिक्षण संस्थान के निदेशक और सम्मान पूर्वक सभी लोग इनको भी स्वामी जी कहते हैं, अरविंद चौधरी जी। हम इनसे जानते हैं। हमें याद है कि लोहिया नगर में जब 2005 के बाद से आ रहा हूँ और जब से इनको देख रहा हूँ तो ऐसे ही देख रहा हूँ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब मॉर्निंग वॉक का ये देन है या कुछ और है, हम इनके मुख से ही जानेंगे। सर बताइए। देखिए, कोई भी आदमी है, सबसे बड़ा मेरा नारा है, कर्म को काल नहीं खाता है। सबसे पहला मेरा नारा है। दूसरा नारा है, काम छोटा हो या बड़ा हो, जिम्मेदारी महान होती है। कोई भी आदमी हो, हमको स्वीपर का ही काम है तो उसके लिए हम उस ढंग से काम करना है हमको कि माने हमारा काम है, हम उसको कर रहे हैं। यह संघ जो है, हम लोग तो बहुत दिन से घूमते हैं लेकिन रेगुलर नहीं घूमते थे। जब मन हुआ चल दिए, लेकिन हम उठते हैं सब दिन 2:30 बजे, 2:30-3 के बीच में। हम 4 घंटा से ज़्यादा नहीं सोते हैं। 4 घंटा के बाद ऑटोमेटिक हमारा नींद टूट जाता है। तब से ध्यान में रहते हैं, भगवान के ध्यान में, भजन में। भजन के हम कुछ शौकीन हैं, मैथिली ठाकुर और इनका भजन लगा देते हैं, अपना भजन सुनते रहते हैं। हमारा आवास भी है सबसे एकांत में ऊपर पर है, जहाँ कोई नहीं जाता है नहीं आता है, अकेले रहना है। बगल में एक ठाकुरबाड़ी बनाए हुए हैं, रूम के जस्ट सामने बगल में। उसमें सबसे पहले उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं आज का दिन खूब अच्छा से बीते, इसलिए सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके तब आते हैं बेड पर। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का कम से कम 50 बेर 100 बेर तक हो, जितना हो सके ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण से सर क्या फायदे हैं? ओम का उच्चारण से अंतःकरण की शुद्धि होती है। दूसरा बात है कि वहाँ का वातावरण जो है, वहाँ का वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। तीसरी बात यह है कि ओम शब्द में समूची सृष्टि छुपी हुई है। समूची सृष्टि, उसका उतना विस्तृत करेंगे वर्णन तो बहुत है, लेकिन ओम में सृष्टि छुपी हुई है, समूची सृष्टि। तीसरी बात है कि आप को एक बिंदु है ओम का, उस पर अगर आप कंसंट्रेट होते हैं तो कंसंट्रेट होने के बाद आपका माइंड गलत काम पर नहीं जाएगा, डाइवर्ट नहीं होगा कभी। मुझे जो हम अपना रीडिंग कर रहे हैं और हमारा रूटीन और विचार एक ही है, माने कि सीधा साधा ज़िंदगी बिताइए, बहुत हाई फाई के फेरे में मत रहिए, सीधा जीवन उच्च विचार, बस एक ही बात है। बस सीधा सिंपल ज़िंदगी बिताइए और विचार उच्च रखिए। किसी को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, किसी को मदद करने की कोशिश कीजिए, जो आए उसको गले लगाते जाइए। और इस संघ में जुड़ने के बाद हम तो ऐसे घूमते थे, लेकिन इन लोगों से मिले ना तो ये लगा कि एक अपनत्व है, भाईचारा है। कोई भी आदमी हम लोग हैं तो यह लगता है कि एक आदमी अगर नहीं आए हैं तो लगता है कि आज क्यों नहीं आए, क्या बात हुई जो ये लोग नहीं आए। तो उसके बारे में हम लोग खोजने लगते हैं कि क्या बात हुई आज नहीं आए। और सबसे ज़्यादा हमको अगर किसी से खुशी होती है तो हमारे इस समूचे टीम में एक हमारे पड़ोसी हैं, संतोष भाई। अच्छा। हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन हमको जब उनको देखते हैं ना तो हमको खुशी का माने जो बुझिए, उनको जो कोई कुछ कहते हंस के टाल देते हैं। सब लोग उनको कुछ न कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते नहीं जी नहीं। वो सब परिचय आप लेथिन अपन, तो
वो मने संतोष जी के लिए हम जो हैं बराबर अगर ये मने अथी करते हैं, नहीं आते हैं या हमको जगाने का काम, हम जगह ही रहते हैं तो ऊपर भी फ़ोन करते हैं, तब हम तैयार होके निकल जाते हैं। नहीं तो कुछ ठंडा में आलस भी होता होगा तो जबरदस्ती एकदम चलना ही है। ना आलस ने हमको दो काम जो है मॉर्निंग में, एक तो है कि अभी जैसे नहीं कि ठंडा मौसम में जब भगवान का बर्तन है सब अपने हम साफ़ करते हैं सुबह सुबह, तो सुबह में गर्मी में साफ़ कर लेते हैं, ठंडा में गठिया के पेशेंट हैं नहीं कर पाते हैं तो सब बर्तन साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उस रूम में झाड़ू देना, पोछा लगाना, सब काम करके उसके बाद हम स्नान करके फिर पूजा पाठ करते हैं। सर आपने कहा गठिया के पेशेंट हैं, तो मॉर्निंग वॉक से कुछ उसमें फ़ायदा? देखिए फ़ायदा यही रहता है कि बैठ जाते हैं ना तो उठने में कष्ट है, चलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये फायदा है जी। दूसरी बात हम लोग डॉक्टर को लेके चलते हैं साथ ही, अगर कुछ हुआ तो तुरंत डॉक्टर साहब तुरंत फोन पर ही दवाई और हड्डी रोग के भीष्म पितामह बेगूसराय के साथे रहते हैं, तो इसलिए कोई चीज़ होता भी है तो इनका भी एटीट्यूड है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं हम लोगों के परिचित में, कम से कम बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो हमारे विद्यार्थी भी रह चुके हैं, जो हमारे साथ भी रहे हैं, उनके पिताजी भी साथ में हैं, तो वो सब भी बात है, लेकिन अपना अपना एटीट्यूड होता है जी। तो इनका जैसे कोई घर में भी बीमार पड़ गया या कोई आफत विपत आ गया तो तुरंत एक्शन में आते हैं, क्या हुआ अरविंद बाबू, कैसे हुआ, तुरंत। तो इससे लगता है कि हमको माने एक आदमी वैसे आदमी हैं जो बिल्कुल साउंड हैं, एक गार्जियन के रूप में कहा जाए, और हम लोग साथ में सब लोग रहते हैं। और एगो और हमारे इसमें यूनिक पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर मुरारी मोहन, लेकिन वो सबको दांत तोड़ के पेटे में घुसा देते हैं तो वो जो है ना वो हम लोगों को हंसाते रहते हैं, सब आदमी को ना, जो मायूस भी हैं वो मिल जाते हैं तो माने इस ढंग से हंसाते हैं जो हम लोग का माने जो दुख है वो दूर हो जाता है, पूरे दिन एकदम आनंद में रहते हैं। तो इस संघ में जुड़ने के बाद हम अलगे घूमते थे, इन लोगों के बाद संगठन में जुड़ गए तो अब यह लगता है कि कोई आदमी को कैसे छोड़ें, वो कौन आदमी है, आज कैसे नहीं आए, क्या बात हो गई, तो सब के सब मिले जुले रहते हैं और सब में बड़ा प्यार मोहब्बत है। हम लोग डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सब पेशे के लोग हैं और सब का एक ही नारा है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। बस ये मेरा इंटरव्यू अब ख़त्म कीजिए। जय। बहुत अच्छा लगा सर। वैसे भी आपसे जब मिलते हैं तो आप शिक्षाप्रद बातें हम लोगों के बीच करते रहते हैं। सर आप अपना परिचय सर। दिलीप कुमार सिंह है, मेरे रेलवे से रिटायर किए हैं जी। रिटायर करने के बाद तभी संघ में जुटे हैं। इसमें मिलने से सबसे बड़ी फायदा है कि यहाँ दोस्त कैसे गुरु बनता है जी, ये यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। स्वास्थ्य के साथ तो फायदा है ही जी जी, लेकिन एक दोस्त कैसे गुरु बन जाता है वो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम सीखे हैं। चलिए आपने 2 लाइन में ही सबसे बड़ा मैसेज दे दिया। अब हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। अगर सरकारी सेवा में होते तो रिटायरमेंट लेते, लेकिन इस उम्र में भी 18 वर्ष के युवाओं में जो फुर्ती है, जो जोश होता है, यह हमें अक्सर इनको जहाँ भी देखते हैं कि चंद्रशेखर सर में एक अलग ही बैजनाथ सर में एक अलग ही जोश है। पेशे से भले ही अधिवक्ता हैं लेकिन कभी ये महसूस नहीं होने दिए कि कानूनी पेंच क्या होती है। हमेशा फ्री मूड में बात करना और सही मैसेज देना, सही सलाह देना इनकी एक आदत सी हो गई है। आज हम इनसे जानते हैं मॉर्निंग वॉक कर समूह के साथ जुड़ने से क्या फ़ायदे हैं। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। सर मैं बैद्यनाथ प्रसाद सिंह, अधिवक्ता लोहिया नगर हूँ और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मॉर्निंग वॉक करता हूँ। हमारी आदत है कि सुबह में उठने के बाद
स्नान करके डॉक्टर के व्यू से भले ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमको कहा, लेकिन जिस पेशे से मैं जुड़ गया हूँ उस पेशे में यही होता है कि जब मैं निकलता हूँ तो एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उनसे मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। आज जब मैं अपने डेरा पर आता हूँ तो जब क्लाइंट को देखता हूँ, वैसी स्थिति में हमको बर्दाश्त ये नहीं होता है कि क्लाइंट को अकेले छोड़ के और हम अपना दैनिक कार्य जो है सो उसको करूँ। इसलिए मैं सुबह उठते ही बाथरूम गए, मुंह धोए, नहाए और उसके बाद मैं निकलता हूँ। यही मेरा डेली है। जहाँ तक फायदे की बात है तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग वॉक से डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है जी। जब कभी भी थोड़ा सा और थोड़ा लगा कि अनजाइज हो रहा है, वैसी स्थिति में जब मॉर्निंग वॉक से हम आते हैं तो उसमें हमको अंतर हो जाता है। और मॉर्निंग वॉक से ज़्यादा हमको मेडिसिन जो सुबह में मिलती है, एक मेडिसिन जहां हम लोग बैठे हुए हैं जी, और हमारे डॉक्टर नलनी बाबू के बगल में भीम बाबू शिक्षक, और इनको कहा जाए कम डॉक्टर, मेरे लिए जी, एक दवा हमको यहाँ मिलती है। दूसरी दवा एक पत्रकार हैं, वो चितरंजन बाबू के यहाँ बैठते हैं, रमन जी, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ भी दवा मिलती है रमन जी के द्वारा। मेरी समझदारी है कि मॉर्निंग वॉक तो इट इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ। इसके साथ साथ लाफिंग वॉक जो होता है ये भी बहुत आदमी के ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो हमको दोनों मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और लाफिंग वॉक भी करते हैं। जो मिल गए, हम कभी अपने आप को टेंशन में कभी नहीं रखना चाहते, क्योंकि जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उस पेशे में अगर टेंशन हम रखें, टेंशन क्लाइंट के काम से होता है जी, लेकिन अगर टेंशन हम रखें तो हमारी सही जो क्लाइंट के प्रति ईमानदारी होगी वो नहीं रह जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हर वक्त जॉली मूड में रहें और मॉर्निंग वॉक इज दी बेस्ट एक्सरसाइज। और हम सारे लोगों को कहते हैं, जब कभी भी लोग पूछते हैं, एक दिन की बात है कि एक खगड़िया का मर्डर केस मेरे यहाँ आया कि वहाँ आपको जाना है, तो हम वहाँ से कोर्ट से इवेक किए थे। शाम में भी हम नहाते हैं डेली, तो हम नहाने के लिए गए थे। वो मेरे चैम्बर में बैठा हुआ था और जब हम आए वो हमको पहचानता नहीं था। और यही मल्हीपुर वो घाट का मन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मर्डर हुआ था। तो वो आया तो कहा कि आप बैजनाथ बाबू के लड़के हैं। उस दिन हमको लगा यही उसने कहा कि आप बैजनाथ बाबू के लड़के हैं, तो हमको लगा कि ये आदमी कह रहा है कि बैजनाथ बाबू के लड़के, इसका मतलब इन अकॉर्डेंस विथ प्रोफेशन मेरा फिजिक नहीं है, उसको डेवलप करना चाहिए। अब उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो डेवलप कीजिएगा तो दूसरी बीमारी हो जाएगी, इसलिए बॉडी को डेवलप मत कीजिए। भले लोग कहे कुछ समझे, लेकिन उसको डेवलप नहीं कीजिए। तो मैं कंटिन्यू मॉर्निंग वॉक में कंटिन्यू इसको रखे हुए हैं 1972 से स्टूडेंट लाइफ से। ये भी एक आपने सर बहुत बड़ा मैसेज दिया कि लगभग 50 वर्ष से आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं।